हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कि आप लोगों के बीच में पार्ट 3 का जो कि मेंसुरेशन के जो कि पार्ट 3 आपके हैं ये क्वेश्चन जो कि सब इम्पॉर्टेंट होंगे। और आप लोगों के बीच जो है कि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन में कवर कराएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन ही आपको आज कवर कराएंगे कि जो कि सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बहुत ईजिली आपको बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो है कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या में अगर 50% की कमी कर दी जाए तथा इसकी ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन में वृद्धि और कमी आपको निकालना होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जो चीज़ दिया गया है तो पहले हमको पता होगा भाई शंकु का आयतन क्या होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पाई आर स्क्वायर एच होता है जो शंकु का आपका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आर कितनी बार है? आर हमारा 2 बार है। एच कितनी बार है भाई? एच 1 बार है। ठीक है, तो हमें जो इसमें दिया है कि त्रिज्या में कितने परसेंटेज की कमी हो रही है? त्रिज्या में 50% की कमी है। तो 50% को आप भिन्न के रूप में लिखोगे 2। तो जब ये 2 होगा तो 1 होगा। अरे 2 में से 1 को कम करेंगे 1 ही बचेगा। फिर 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आर 2 बार है तो 2 बार हम लोग आर को लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी? ऊंचाई ये तो हमारा आर में हो गया। ठीक है, ऊंचाई के लिए कितना हो जाएगा? ऊंचाई के लिए हम सिंपल तरीके से इसे निकाल सकते हैं 100% दिया इसमें। 100 के लिए हम लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, क्योंकि 100 हो जाएगा। तो ये बताइए कि वृद्धि किया है तो 1 पहले है, फिर 1 को जोड़ोगे तो भाई 2 हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना की ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2, ऐसे करके आएगा। अब बताइए कि जब ये 4 है तो ये 2 हो रहा है तो कितने की कमी हुई? इसमें 2 की कमी हो जाती है। कितने में से हुआ है? 4 में से हुआ है। और कितना लिखोगे? 100 लिखोगे। तो ये जगह 25 और 2 की -50% की आपकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2500 को 100, 25 2 का 50, 50% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपका दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या में यदि 20% की कमी कर दी जाए तो इसके ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? आपको डायरेक्टली निकालना होगा। कमी या वृद्धि पूछ रहा है इसमें, तो आप इसे क्या लिख सकते हो भाई? हमने बताया था जस्ट आपको कि v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्म में होता है। ठीक है, आर कितनी बार है? आर इसमें जो है कि आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, ऐसे करके आर 2 बार है। ठीक है, एच कितनी बार है? आपका 1 बार है। तो आर को हम 2 बार लिखेंगे। अगर 20% की कमी है तो आर में 20% की कमी है तो आप लिख सकते हो इसे आर का मान जब 20% दिया हो तो आप इसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे आर इज इक्वल टू, अगर 20% हो तो ये लिख सकते हो 20×5 100। अगर 5 होगा कमी है तो ये डायरेक्टली 4 हो जाएगा। तो 2 बार लिखना है, क्योंकि आर 2 बार है तो 2 बार लिखोगे ऐसे 5 और 4। ठीक है, ऊंचाई कितनी बार है? ऊंचाई इसमें 50% की कमी है तो 50% की कमी है ऊंचाई में, तो 1/2 लिख सकते हो भाई। कमी है तो 2 होगा तो तब 1 होगा जाके। ठीक है, इसी तरह इसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा 25 25 दूना के 50 और ये हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, जब 16 होगा तो इसका अंतर आ जाएगा आपका कितना? ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया। ठीक है, तो आपका इतना है। कितने में से आया हम? ये कमी आ गया। ठीक है, पहले 50 था फिर 16 हुआ, तो ये हो जाएगा 50 नीचे लिखोगे क्योंकि इतने में से कमी हुआ। फिर यहाँ पे 100 कर लोगे। ठीक है, 50 दूना के 100 और 34 दूना के 68% की कमी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आयतन देगा तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी यदि आयतन देगा तो आयतन में आपके जो जैसे नहीं होता आयतन का होता ना
मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब एक संकेत करता है कि 3 भुजा होगी इसमें, कहीं ना कहीं आपको 3 भुजा देखने को मिलेगा। ये मीटर लिख सकते हो, ये मीटर होगा और ये भी मीटर होगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका मीटर क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो ये कोई ना कोई चीज़ें होंगी, या चाहे आर इसमें 2 बार होगा, आर 2 बार है, आर 2 बार, ये कितनी बार है, ये एक बार है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका, तो जब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आर का मात्रक भी मीटर होता है और आर का मात्रक भी मीटर और एच का मात्रक भी मीटर, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इसे ईजिली आप इसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर मैं इसी चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने यहाँ पे कर दिया आपका -10, ये 10% की वृद्धि में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वृद्धि हो गया, ठीक है, वृद्धि कर दे रहा हूँ। और 50 नहीं, इसको भी कर दीजिए आप 20% की वृद्धि कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जब भी आपको वृद्धि कहेगा तो अब आप क्या करोगे इसे, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, बस इजीली आप इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। ठीक है, आयतन क्षेत्रफल के लिए आप लोगों को पता होगा, देखिएगा इसमें डिफरेंट में बताऊंगा। जब भी अगर 2 तरीके से देता है ना, यदि आपको क्षेत्रफल में पूछेगा वृद्धि या कमी होती है तो यम प्लस एन प्लस एम एन बाई में 100 पे लगाते हो तो निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के लिए होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए निकाले जाते हैं। अब इसमें तो डायरेक्टली आपको पूछ दिया गया है इसमें कि अगर आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी तो आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हमें पता है कि शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर इसमें 2 बार होता है, ये और ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बताइए कि अगर आर में 10% कहेगा, 10% की वृद्धि कहेगा तो 1/10 लिखोगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो गया, फिर 10 होगा, फिर 9 होगा, क्योंकि मैं आर को 2 बार लिखूंगा। मैं फिर संकेत कर रहा हूँ, आर को मैं 2 बार लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे, ऊंचाई में 20% की कमी हो रही है, सॉरी 20% की वृद्धि होती है, तो 20% यदि आप लिखोगे तो 1/5 लिखोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, सॉरी सब में तो वृद्धि आपका दिया गया तो 10 और 1 11 हो जाएगा, ये सॉरी 10 और 1 11 हो जाएगा, यहाँ पे हमने मिस कर गया। तो ऐसा करते हैं कि 10% की अगर वृद्धि होती है तो 10 ये होगा तो 11 ये हो जाएगा, 10 ये होगा तो 11 ये हो जाएगा, 5 ये होगा तो ये भी वृद्धि है तो इसको 5 और 1 6 कर दोगे, गुणा कर दोगे तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो और ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा आपका 121 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 दूना के 12 और 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसमें से अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 226 आ जाएगा। 226 कितने में से है, 500 में से है, इंटू में कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है, ये आपका आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकलेगा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकलेगा। ठीक है, कमी आ जाएगा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी आ जाएगा। तो आप इसे आप क्या करोगे इसे कि अगर हमें इसे लगाना होगा तो 00 से 00 ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आप इसे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 5 चौक 20 और 50 25, 5 चौक 20 50 25 1/5%, इतने की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इतने की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये 10 दिया तो ये आपका 500 हो गया, और 11 121 में अगर आप 6 का गुणा करोगे तो 6 कम 6 6 दूना के 12, 6 कम 6 और 1 7, सही है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे लगा सकते हो, आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 4, जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपको 4 दिया गया है, इजीली आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी गोले की त्रिज्या में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आपके इसके क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा इसमें कि अगर हमें 20% की अगर वृद्धि कर दी जाए
तो हमें पता होना चाहिए कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्म में होता है। आर कितनी बार है? आर आपको कहना होगा भाई 3 बार है, आर 3 बार है। अगर 20% कहेगा कि वृद्धि होती है तो आप इसे लिख सकते हो 1/5। 20 पंचे 100 होता है, तो अगर ये वृद्धि होगी तो 5, तो यहाँ पे एक 6 होगा, फिर यहाँ पे एक 5 होगा, तब यहाँ पे 6। इसका एक आर, ये एक आर और ये एक आर बराबर 6, ठीक है। ऐसे करके होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 225, 25 बच्चे आपका हो जाएगा 125 होगा, ठीक है। ये 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 36 छक्का 216, ठीक है। अंतर कितने का है भाई? वृद्धि होगी ना ये, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, 11 में से 2 गया तो 9, और 11 में से 2 गया 9, 91, ठीक है। तो 9 2 11 और 1 1 2, ठीक है, 91। तो भाई में कितना आ जाएगा? कितने में से हुआ? इतने में से हुआ तो 125, ये लिखोगे। इंटू में कितना? 100 करोगे, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, तो ये हो जाएगा आपका कितना? अगर हम लगाना चाहेंगे इसे तो 5/40 में कर दे रहा हूँ। 9 इंटू 0.8, 5/40, 8 एकम 8, 9 8 72, 8 एकम 8, 9 8 72, यहाँ पे दशमलव रहेगा, ये आपका वृद्धि आ जाएगा, ठीक है। वृद्धि, ये वृद्धि निकल जाएगा। तो वृद्धि आप इसे आउट कर सकते हो इजीली, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है। इसमें सिंपली आप क्या करोगे इसे कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो आप इसे इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने बताया आपको कि आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर कितनी बार होगा भाई? 3 बार होगा। आर और आर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब बताइए कि अगर त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो 1/10 लिखोगे, तो एक कमी होगा तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। कमी, एक की कमी हो रही है, फिर 10 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, क्योंकि आर 3 बार है तो 3 बार इसे ऐसे करेंगे हम। आर ये होगा, ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। और ये हो जाएगा 981 और 9 और 9 8 72, 729, ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है? 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, 271 आ गया, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बाई में कितना लिख दोगे भाई? 1000। तो जब 1000 होगा तो इंटू में 100 करोगे, क्योंकि इतने में से कमी हुई है तो कमी निकलेगा। तो 00 से 00 हो गया कैंसिल। अगर डिवाइड करना चाहोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। 27.1% की क्या होगी? कमी होगी, ठीक है, कमी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे आउट कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है इसका, और आप चाहोगे तो आयतन के लिए आप इसे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर आपका तो अब ये तो 5 था ना, अब चलते हैं 6 पे। तो 6 क्वेश्चन को आप लोग कैसे इसे हैंडल करोगे? 6 क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन, हाँ इसे नोट करते रहिएगा आप। जैसे हमने बताया यहाँ पे, अभी मैं एक और बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मैंने दे दिया इसमें, अगर मान लेते हैं इसमें 25%, ठीक है, 25% की अगर मैं वृद्धि कर दूँ, वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे लिख दो वृद्धि कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 6 त्रिज्या में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी गोले का होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर हमारा 3 बार है, आर 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 के फॉर्म में, ठीक है। जब आर हमारा 3 बार है तो 25% को मैं लिख सकता हूँ, 25% को लिख सकता हूँ, 25 चौको 100 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ भाई कमी है, तो कमी है ना, तो सॉरी वृद्धि है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 हो गया। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ये 3 बार क्यों किया गया? क्योंकि ये आर आर का मान जो है 3 बार दिया गया, ठीक है। ये हो जाएगा
आप मल्टीप्लाई 4 चौको 16 चौको 64 आप 50 25 25 125। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि भाई वृद्धि है, तो वृद्धि है तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 12 में से 6 जाएगा तो 8, 22 में कितना 64, ठीक है। और इंटू में कितना करो, कितने में से हो 64 में से हुआ, इंटू में 100 कर दो, अब 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 3 6 2 दूना के 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 25, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 छक्का 12, ठीक है। तो ये आपका हो गया 25 एकम 25 5 और 25 बट्ठे 200 और 200 बराबर 202, 22 में कितना हो जाएगा 16 आ गया, ठीक है। अब ये आपका वृद्धि चाहे प्रतिशत आप जो लिखना है वो लिख लीजिए, इसे सॉरी वृद्धि होगा, ये आपका वृद्धि प्रतिशत होगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो इसी तरह लगा के, ठीक है। इजीली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देख लीजिए एक क्वेश्चन का आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, तो इससे तो आप लोग अब आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ये आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि 3 घन दिए गए जिनमें दिया गया आपका 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर उनकी भुजाएं दी गई हैं और तीनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। और उस बड़े घन की जो हमें आयतन हमें निकालना होगा, इसमें बड़े घन का पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है जिसमें बड़े घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, बड़े घन की हमें भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जब बड़े घन की हमें भुजा ज्ञात करनी होगी तो आप क्या लिखोगे, जैसे हमने बताया ये 2 हो गए बड़े, 3 हो गए, 3 आपका दिया गया घन, सॉरी घन बना दीजिए, जैसे यहाँ पे घन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे ये घन दे दिया गया, तीन घन है इसमें, ठीक है। एक बड़ा सा घन बनाया गया, ठीक है। बड़ा सा घन बनाया गया। जब 3 में से जैसे बड़े से घन बनाया जाएगा, तीनों को मिलाकर पिघलाकर हम बड़ा सा घन बनाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि पहले का जो दिया गया इसमें आपका 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। इसमें पूछा गया कि एक घन की जो भुजा हमें, बड़े घन की जो भुजा है वो ज्ञात करना है। तो बड़े घन की भुजा जब हमें ज्ञात करना होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे कि बड़े घन का निकालेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप करना क्या होगा कि अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें, जैसे तीनों को हमने जोड़ दिया, जैसे हमने लिया बड़े घन की भुजा एक आयतन ले लिया मैंने 1 क्यूब, तो 1 क्यूब कब आएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे तब आएगा। तो ये मैं लिख लिया इसे मैंने मान लिया A1, इसे मैंने मान लिया A2, इसे मैंने मान लिया A3, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं A1 का क्यूब, A2 का क्यूब, A3 का क्यूब। A1 की वैल्यू 2 दे दिया गया, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27 प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा A क्यूब बराबर, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 28 और 8 8 16 बराबर 36, ठीक है। ये नहीं लिख सकते हो, ये 28 होगा, 8 8 16 बराबर 36, ठीक है 36। तो ये 36 क्या आ गया आपका, 36 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ए को अगर हम लोग लेंगे, ए लिखेंगे तो ये रूट में चला आएगा, √3 ऐसे करके 36। तो जब 36 आएगा तो आप इसे लिख सकते हो 9 दूना के 18 होता है, और यहाँ पे आपका जो कि ये घन बनेगा नहीं, आप इसे ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि 36 है ना, तो 2 3 2 3 करके आएगा इसमें। तो आप या तो लिखना चाहोगे इसे 2 3, तो 2 3 करके आएगा, तो इसमें मतलब है कि कोई भी 3 चीज़ें इसमें नहीं मिल रही हैं, तो आप इसे डायरेक्टली इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन को इसी पर मैं बोल दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए आपको, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, ठीक है, 4 कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 5 कर दीजिए, और यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, ठीक है। अब सेम वही चीज़ें हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, भुजाएं तो वही होंगी, ठीक है। आपकी जो भुजा इसमें होगा आपको ये 36 है ना, अब जो पहले था आपका ये था, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया इसमें, यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को ए क्यूब मतलब बड़े वाली भुजा का अगर निकालना होगा डायरेक्टली, तो आप क्या लिखोगे इसे, कि हम लिख सकते हैं भाई ए क्यूब बराबर, अगर मैं लिखूँगा तो A1 का क्यूब, A2 का क्यूब, A3 का क्यूब, ठीक है। A1 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, 64 अपा जहाँ 25 बराबर 125, और 2 दूना के 4 दूना के 8, ये हो जाएंगे। अगर आपको अगर इसको ऐड करना होगा तो 18, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर 74, और 18 72, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 4 9, और 9 8 17, 9 8 17, और 2 अच्छा 2 8, 8 1 9, और ये 1, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। आपका इतना आ गया 197, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर आया, क्योंकि हमने देखा इसमें 64 और 8 125 को अगर हमने ऐड किया तो आपका रिजल्ट आ रहा है कितना, कि 197 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आपका 197 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालना होगा डायरेक्टली, ए की वैल्यू, ए बराबर मैं लिख सकता हूँ रूट ऐसे, तो यहाँ पे 3 होगा 197 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपकी ये हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसमें घन और घनाभ और शंकु और बेलन के विषय में हम लोग बात करेंगे। घन और घनाभ और शंकु और बेलन, 4 चीज़ के विषय में, ठीक है। तो पहला हम लोग लेते हैं घन के विषय में, ठीक है, घन, और फिर चलेंगे घनाभ, ठीक है, ये हेडिंग है आपका क्यूब, ठीक है। अगर हम लोग घन को लेते हैं तो घन को आप इस तरह लिख सकते हो, मतलब इस तरह इसका डायग्राम होता है, जो कि सबकी प्रत्येक भुजाएं जो है कि ए सेंटीमीटर जो भी होता है उसी से मतलब सब इक्वल, माने आपका अगर ए है ये, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सभी के सभी ए के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग घन कहते हैं। तो घन में क्या होता है कि घन का आयतन जो होता है ना, घन का आयतन होता है वो ए क्यूब के रूप में होता है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² होता है, और घन का विकर्ण होता है a√3 के फॉर्म में होता है। आपको इतना याद करना होगा, ठीक है। घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ, और घन का विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण की लंबाई कर लो, विकर्ण की a√3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरीके से घन के लिए आप निकालोगे। अगर हम लोग बात करते हैं घनाभ का, घनाभ जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहा जाता है, घनाभ ऐसे बनता है, ये हो गया घनाभ, ठीक है।
घनाभ, जिसमें एल होता है, बी होता है और डायरेक्टली एच होता है। ठीक है, ये हाइट है और ये आपका लेंथ, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, चौड़ाई इसको ले लीजिएगा, ये बी कर लीजिएगा। ठीक है, बी होता है, चौड़ाई ये होगा आपका बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो कि घनाभ बनाए जाते हैं। तो घनाभ में क्या होता है ना कि अब घनाभ में हमको आयतन निकालने होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकालने होता है और घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को अगर हम लोगों को ध्यान देना होगा तो डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो कि घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में होता है। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 एल बी बी एच एच एल के फॉर्म में होता है। ठीक है, एच एल के फॉर्म में होता है। घनाभ का विकर्ण की लंबाई रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरह घनाभ के लिए आपको याद करने होंगे। देख लीजिए इसका जो फॉर्मूला है, घनाभ का घन का हो गया, घनाभ का हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसमें जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें शंकु के विषय में। ठीक है, सॉरी बेलन, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बेलन के विषय में, बेलन। ठीक है, बेलन का शेप कैसा होता है, जो उसको हम लोग आकार कहते हैं, बेलन का जो शेप होता है इस तरह तरीके का होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आर, इसको हम लोग कहते हैं एच। आर और एच होता है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका इतना 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब बेलन का आधार का ये हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। तो अब चलते हैं इसमें हम लोग शंकु के विषय में। ठीक है, शंकु, शंकु के लिए क्या होता है कि शंकु का देखो आकार ऐसे बनता है, ये आपका शंकु हो गया, जिसमें ये की तिर्यक ऊंचाई होती है एल, एच हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, ये एल। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखोगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्म में होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है
पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल होता है, ठीक है। और शंकु का जैसे एल की अगर वैल्यू को निकालना पड़े, एल इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्म में होता है। एल इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से भी इसे आउट भी कर सकते हो। अब देख लीजिए इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से आप समझ जाइएगा, इसमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, इतना आप लोग अच्छी तरीके से इसमें तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई फॉर्मूले आपको मतलब याद होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूले के सहारे हम लोग कई मतलब क्वेश्चन को हैंडल भी कर सकते हैं। जब भी कोई अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते होंगे, आप उसे हैंडल नहीं कर पाते होंगे, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका अब जो है कि कल जो है कि आपके बस 30 क्वेश्चन आज के रहेंगे। कल जो है कि बहुत ही जो है कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अच्छे क्वेश्चन टाइप के होंगे, क्वेश्चन भी आपके अच्छे होंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद यदि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें, जितने भी लोगों को आप इकट्ठा कर सकें हमारे चैनल पे। क्योंकि इसके बाद जो है कि आप लोगों का बेस्ट मैं आपको मटेरियल दूंगा। और आपको 30 मिनट का आज मैंने चलाया, क्योंकि कल मैंने आपको एक घंटे 17 मिनट, कहीं कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा जाते, क्योंकि 2-2 घंटे का क्लास हम लेते हैं। तो इसी तरह हम आप लोग को जो है कि अच्छे से अच्छे मटेरियल दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब कल आप लोगों को पूरा डिटेल अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे मेंसुरेशन के, जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, थोड़ा डीपली पढ़ाया जाएगा इसमें और डीपली भी बताया भी जाएगा आप लोगों को। तो चलिए कल 8 बजे से लाइव क्लास चलेगा। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि लाइव क्लास जो कि 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों को कल मिलते हैं।